जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। वीकेंड पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, उसके लिए माज़रत कबूल फ़रमाइए। कुछ यहाँ पर आपको पता है कि मौसम बाज़ बहुत कम ऐसा होता है कि अच्छा हो। तो मौसम अच्छा था तो ज़रा हम लोग घर से बाहर थे, तो कुछ वक़्त की जो आप यूँ समझ लीजिए कि टाइम नहीं बन सका, तो इसलिए जो है वो वीडियो अपलोड नहीं हुई। लेकिन इंशाल्लाह जो हमारे वर्किंग डेज़ है उसमें इंशाल्लाह वीडियोज़ जो है वो आती रहेंगी। आज माशाल्लाह से मार्केट ने 377 400 पॉइंट्स जो हैं वो डाले हैं। मार्केट का जो हाई था वो 44,600 का था और मार्केट ने क्लोजिंग भी अपने हाई पे दी है। बड़ी अच्छी बात है, मार्केट बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। देखिए, अब जो है वो मार्केट अपने पॉज़िटिव सेंटिमेंट के साथ चल रही है और अब बहुत सारे इंडिकेटर्स जो हैं, वो यूँ समझ लीजिए कि वो क्या कहते हैं जी, रूल आउट हो जाएँगे। यानी कि वो किसी भी तरीके से हम ये नहीं कह सकते जस्टिफ़ाई नहीं कर पाएँगे बहुत सारे इंडिकेटर्स को। उसकी वजह ये है कि हमारे हालात ही ऐसे हैं कि जिनको हम बहुत सारे इंडिकेटर से नहीं माप सकते। जिस तरह से कि बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं कि जिनके शेयर्स चल निकले हैं और वो माइनस में हैं। क्योंकि इस वक़्त मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो मुस्बत है, इसलिए वो कंपनीज़ भी परफ़ॉर्म कर रही हैं। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अब इस चलती हुई मार्केट में से प्रॉफ़िट कैसे निकालना है? और प्रॉफ़िट निकालने का एक सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि मार्केट को सर पर सवार करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों के मुझे रात गए भी मैसेजेज़ आए हुए थे कि जी अब क्या करें जी मार्केट तो चल पड़ी है। यार चल पड़ी ही है, शेयर खरीदें, बेचें, प्रॉफ़िट निकालें, देन रीबाय करें और इसी तरह से आप इसको लेकर आगे चलिए। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि देखिए मार्केट है, मार्केट भी यही है, आप भी यही हैं। इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। टेक इट ईज़ी, डोंट वरी। बाज़ औक़ात जो है वो अक्सर मैं अपनी वीडियो में ये भी एक बात कहा करता हूँ कि हम लोगों से तो प्रॉफ़िट भी हज़म नहीं होता। हमें तो ये समझ नहीं लगती कि पोज़ीशन कहाँ पे काटनी है। हाथ काँपने शुरू हो जाते हैं बहुत सारे लोगों के। कोई बात नहीं, हौसला करके पोज़ीशन काट दिया करें और जिस वक़्त आप उसको री-इवैल्यूएट कर लें, तो फिर हौसला करके बाय कर लिया करें, स्टॉप लॉस के साथ। इसी तरह से ही मार्केट चलती है और आहिस्ता-आहिस्ता आप सीखते जाएँगे। चलते हैं आगे, अब मार्केट का थोड़ा जायज़ा लेते हैं। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं तो सिचुएशन जो है वो आज यकीनन अच्छी होगी। माशाल्लाह जी, आज 22 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं। तकरीबन सारी ही अच्छी कंपनीज़ जो हैं वो आज हमें अपर कैप में नज़र आ रही हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ आप ये देखिए कि अगर हम थोड़ा-सा जायज़ा लें, तो इसमें जीएचएनआई है, फिर उसके बाद एचकार है, पाक सुज़ुकी है, साज़गार है, यानी कि जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं वो हमें रफ़ली ओट जो है वो हमें अपर कैप में नज़र आ रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? क्या ये जो कंपनीज़ के शेयर चल रहे हैं, ये इसलिए चल रहे हैं कि इकोनॉमिकल सिचुएशन जो है वो बेहतर होने वाली है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। क्या ये कंपनीज़ जो हैं वो इस वक़्त जो इनके अदाद-ओ-शुमार हैं, उसमें क्या ये कंपनीज़ जो हैं वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं? ऐसा भी कुछ नहीं है। तो फिर क्यों चल रही हैं? ये मार्केट के सेंटिमेंट पे चल रही हैं। लिहाज़ा अब मार्केट जो है वो टेक्निकली परफ़ॉर्म कर रही है। आपको याद होना चाहिए कि मेरी अक्सर वीडियोज़ में बहुत सारे दोस्तों का मुझसे ये इख्तिलाफ़ रहता है कि जी आप कभी कहते हैं जी मार्केट फंडामेंटली चल रही है, कभी आप कहते हैं जी मार्केट जो है वो टेक्निकली चल रही है। देखिए, अब ये ज़िंदा मिसाल है आपके सामने। जब मार्केट टेक्निकली परफ़ॉर्म कर रही हो, तो फिर आपने मार्केट को टेक्निकली ही देखना है। फिर आप उसको फंडामेंटली नहीं देख सकते। अब इस वक़्त बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जिनकी ईपीएस माइनस में है, अब उसका क्या करेंगे आप? फंडामेंटल्स कहाँ गए? ठीक है ना? सो डोंट वरी, अब मार्केट को आप ट्रेंड के साथ लेकर चलें, शेयर को ट्रेंड के साथ लेकर चलें और किसी भी शेयर का जो प्रॉफ़िट है, वही आपका प्रॉफ़िट है जो आपने एग्ज़ीक्यूट कर लिया। ये मैं अब आपको इसके ऊपर थोड़ा-सा स्ट्रेस दे के फिर हम आगे चलते हैं कि जिस तरह से आप यूँ समझ लीजिए कि आपने एक शेयर खरीदा, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है जी कि 7.5% आपको प्रॉफ़िट हो गया। वो आपका प्रॉफ़िट नहीं है। अगले दिन शेयर नीचे आया तो वो उड़ जाएगा। प्रॉफ़िट उसमें से वही होगा जितना आपने एग्ज़ीक्यूट कर लेना है। साथ-साथ आप अपना प्रॉफ़िट एग्ज़ीक्यूट कीजिए। 10% कीजिए, 20% कीजिए, 25% कीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन एग्ज़ीक्यूशन बहुत ज़रूरी है।
अब मेरे पास जितने भी दोस्त काम कर रहे हैं, मैं तो रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ जो हमें मिलता है, हम उसको थोड़ा बहुत एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जितना प्रॉफ़िट आप एग्ज़ीक्यूट कर लेंगे, वो आने वाले दिनों में आपके काम आएगा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ सर्किट ब्रेकर का जो लोअर कैप है, उसमें कुछ है। लोअर कैप में कुछ नहीं है जी। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ग्राफ़िकल व्यू की। आज माशाल्लाह से वॉल्यूम बहुत अच्छा था मार्केट में। गो के अगर हम अपने 2 छोटे-छोटे से शेयर्स देखें जिसमें डब्ल्यूटीएल है और जेएस बैंक का राइट है, तो इस उसमें भी वॉल्यूम देखें, बिल्कुल आपको 20 मिलियन, 25 मिलियन नज़र आ रहा है, लेकिन दिस इज़ द वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है जो कि 10 मिलियन से ऊपर है, मैं अक्सर जो है वो अपनी वीडियो में कहा करता हूँ कि आखिरी जो टॉप 10 है उसका भी वॉल्यूम 10 मिलियन से ऊपर हो, तो फिर तो क्या ही बात है। ये जो पहले 2-3 शेयर होते हैं इनमें ना भी लगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मार्केट के अंदर एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए और वो स्ट्रेंथ जो है वो हमें आज नज़र आ रही है। यहाँ पर अब आप ये आपने थोड़ा-सा एक चीज़ का और जायज़ा लिया भी होगा और ज़हन में सवाल भी आता होगा और बाज़ लोग इससे परेशान भी होंगे कि यार हमारे पास जो शेयर था वो चला नहीं है और बाकी शेयर चल गए हैं। या आपके पास अगर 5 शेयर है उसमें से 1 चल रहा है, 2 नहीं चल रहे, मार्केट ऊपर जा रही है, पता नहीं 2000 पॉइंट और चलती है फिर नीचे आ जाएगी। देखें इन चीज़ों से बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना। आपके और एक चीज़ आपने और ज़हन में रखनी है कि इधर से उधर छलांगे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मार्केट को देखें, किसी दिन आपको सर्विसेज़ सेक्टर चलता हुआ नज़र आता है, किसी दिन आपको मिसाल के तौर पर बैंक्स चलते हुए नज़र आते हैं, किसी दिन आपको सीमेंट सेक्टर चलता हुआ नज़र आता है, किसी दिन आपको ओवरऑल मार्केट चलती हुई नज़र आती है। तो ये बारी आएगी और अगर खुदा ना ख़ास्ता बारी नहीं भी आती, सो डोंट वरी, मार्केट तो इधर ही है ना, चल जाएगी। आपने परेशान नहीं होना। अगर आपको लगता है कि आपका जो शेयर है वो नहीं चलेगा, शक पड़ जाता है आपको। तो आपने क्या करना है कि उस शेयर की प्राइस मिसाल के तौर पर एक शेयर आपका आपने ₹8 पर बाय किया हुआ है और आपको लगता है कि यार ये शेयर नहीं चलने वाला। देन आप क्या करें कि आप इसको स्विच कर लें किसी दूसरे सेक्टर में ₹8 के शेयर के साथ कंपैरेटिवली उसके साथ मिलती-जुलती प्राइस हो, तो आप उसमें स्विच कर जाइए, देन टेक अ रिस्क। इसी तरह से आप काम करेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता प्रॉफ़िट आपको इंशाल्लाह मिलता जाएगा। आगे चलते हैं जी और बात देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट की क्या सिचुएशन थी आज। आज फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है वो डिप्रेस रहा। इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स में सूरत-ए-हाल मिला-जुला रुझान है। देन आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर बिल्कुल नहीं चला। अब आप ये देखिए पिछले दिनों ऑयल एंड गैस सेक्टर कितना अच्छा चला था। तो मार्केट को उठा के रखा हुआ था उसने, तो आज उसकी बारी नहीं थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस वक़्त मार्केट चल निकले और उसके बाद कुछ सेक्टर चले, फिर उसके बाद दूसरा चले, तो इस दौरान क्या करना चाहिए? इस दौरान जो सेक्टर आपको अपॉर्च्युनिटी फ़राहम कर रहा हो, उस सेक्टर में पोज़ीशन बनानी चाहिए। मेरा ख़्याल है कि मैं अपना जो बात है वो बता पाया हूँगा कि जो सेक्टर डिप्रेस नज़र आ रहा हो जिस और आपको ये भी याद होना चाहिए कि पिछले दिनों पावर जनरेशन कितना चला था। तो जिन लोगों के पास पावर जनरेशन नहीं था वो कूदे होंगे और आज वो बैठे होंगे कि यार ये क्या अब हम क्या करें? या जिन लोगों ने देखा-देखी ओजीडीसीएल और पीपीएल खरीदा होगा, अब वो लॉस में बैठे होंगे और मार्केट जो है वो 400 पॉइंट ऊपर है। दिस इज़ द रीज़न। जो सेक्टर आपको डिप्रेस नज़र आए, उसमें पोज़ीशन बनाएँ और हौसला रखें। अगर आप एक प्लॉट खरीदते हैं और प्लॉट खरीदने के बाद 6-6 महीने, साल-साल, 2-2 साल तक आप इंतज़ार करते हैं, कुछ 10%, 20%, 25% प्रॉफ़िट का, तो क्या स्टॉक मार्केट में आप यार 10 हफ़्ते इंतज़ार नहीं कर सकते? उकताइएगा मत और ये कोई जादू नहीं है कि आज आपने शेयर खरीदा और अगले दिन चलना चाहिए। तो डिप्रेस जो सेक्टर्स हैं, उन पर नज़र रखें, उनमें शेयर देखिए, इवैल्यूएट कीजिए और उसमें पोज़ीशन बनाइए, सुकून कीजिए। खुदा ना ख़ास्ता अगर वो नहीं भी चलता तो डोंट वरी यार, टेक इट ईज़ी, चल जाएगा। क्योंकि अब जो पाकिस्तान की जो रेटिंग्स हैं, वो बेहतर होनी शुरू हो गई हैं और पिछले दिनों मैंने इसके ऊपर एक तफ़सील से वीडियो बनाई थी, जो कि बहुत सारे लोगों ने देखना गवारा नहीं की, सो कोई बात नहीं। क्योंकि सीखने-सिखाने से तो हमारी लड़ाई है। हमने सिर्फ़ वो वीडियो देखनी होती है जिसके ऊपर लिखा हो कि आइए जी और पैसा कमाइए। तो ठीक है,
फाइन, हमारा भी कारोबार इसी तरह से चलेगा ना। अगर लोग नहीं सीखेंगे तो लोग सीख लें तो हमारे पास कौन आएगा? कोई भी नहीं। तो जो मैंने वीडियो में भी बात की थी पिछले दिनों वो ये थी कि जो कर्ज़ लिया जाता है बेसिकली आईएमएफ से मिलने वाला 1 अरब डॉलर है, ये ऊँट के मुँह में ज़ीरा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। लेकिन इससे हमारी क्रेडिबिलिटी बेहतर होगी, क्योंकि दुनिया जो है वो कर्ज़ लेने वालों को और वक़्त पर वापस करने वालों को पसंद करती है। जो लोग नकद पर काम करते हैं, उनकी दुनिया में या कारोबारी हवाले से कोई वुकत नहीं होती। पाकिस्तान से बाहर निकले, तो कोई नहीं जानता कि जी आप कौन हैं। आपको क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ती है, कर्ज़ लेकर अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके, क्योंकि हम निज़ाम ज़र में ज़िंदा हैं। आगे चलते हैं। तो फिच ने हमारी जो है वो रेटिंग बेहतर कर दी है, गो के अभी ट्रिपल है, सी है, कोई मसला नहीं है। कम से कम माइनस में से तो निकल आए हैं ना। तो आहिस्ता-आहिस्ता जब सर जी ये बी माइनस हो गई या बी हो गई तो फिर देखिएगा हालात कहाँ जाते हैं। फिर 47 पर मार्केट जाना तो बनता है। वो क्या कहते हैं जी उसे इंतखाबात से पहले। तो इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल बेहतर रहेगी और आप अपनी प्रॉफ़िट टेकिंग करते रहिएगा। आखिर में जो है वो हम डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल बहुत अच्छी है, वॉल्यूम बहुत अच्छा है, एवरेज वॉल्यूम से बहुत बेहतर वॉल्यूम है, मार्केट परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। कोई थोड़ा-सा इंडिकेटर्स को भी दोस्तों ने कहा था जी वो भी डिस्कस कर लिया करें, उसको भी देख लेते हैं। माशाल्लाह से। अब आरएसआई जो है वो आज है जनाब 75 पर। अब आप मुझे ये बताइए कि गुज़िश्ता ये जितने भी सेशंस गुज़रे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 रफ़ली 6 सेशंस जो हैं, ये स लगातार मार्केट जो है वो ओवर बोट जो है वो बता रही है। सॉरी जो मार्केट है वो 70 से प्लस है और ओवरबोट जो है वो मार्केट बता रही है। अब यहाँ पर क्या किया जाए? अब आरएसआई का रूल क्या कहता है? अब अगर हमने अपने स्टूडेंट्स को ये बताया हो कि आपने 70 के ऊपर जो है वो चीज़ों को सेल करना है, तो वो बेचारा जो स्टूडेंट है जिसको दीगर लवाज़मात का नहीं पता, वो यहाँ पर क्या करेगा? वो तो फिर गुज़िश्ता 6 दिन से बैठा होगा और वो तो शॉर्ट सेल कर रहा होगा ना और वो नुकसान में जा रहा होगा। इसलिए मार्केट के टेक्निकल्स को भी देखें, मार्केट के फंडामेंटल्स को भी देखें, अपने ज़मीनी हक़ाइक़ को भी देखें, अपनी न्यूज़ को भी देखें, जिस कंपनी का शेयर आपने खरीद रखा है, उस पर भी नज़र रखिए। बाज़ औक़ात आरएसआई 30 पर भी हो, तो बाय करना नहीं बनता और बाज़ औक़ात आरएसआई 70 पर भी हो, तो बाय करना बनता है। दिस इज़ द मार्केट। इसके वो यूँ समझ लीजिए कि ये वो खेल है, जिसके कोई उसूल नहीं है। तो ये बेअसूली गेम है, तो इसको बेअसूली तरीके से ही खेलना होता है। लेकिन नज़र आपने हर तरफ रखनी होती है। जब तक आप चारों तरफ नज़र नहीं रखेंगे, आप आरएसआई 30 पर बाय करें या 70 पर बेचें, कोई प्रॉफ़िट नहीं होगा और आपकी पोज़ीशन फँस जाएगी। उम्मीद है कि आज मेरी बेढंगी सी बातें जो हैं, जो कि मैंने काफ़ी हट कर की हैं, बहुत कम ऐसी मेरी वीडियोज़ होती हैं। वैसे तो अक्सर ही मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ जिसमें कुछ जो है वो कोई अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि शेर मैं बताता कोई नहीं हूँ। लेकिन ये चीज़ें जो थोड़ी बहुत मेरे इल्म में होती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। बस जी, आज भी एक बेढंगी सी वीडियो के साथ इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।